नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने क्या कहा है महाकुंभ के बारे में और जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में क्या क्या बोला है, प्लीज इस वीडियो को आप स्वयं देखिए और आप खुद ही आकलन कीजिए। पहले ये जल्दी से वीडियो दिखाते हैं आप। वाराणसी है, प्रयागराज है, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार का माहौल न होने के नाते लगातार डिटोरेशन होता गया और एक समय ऐसा भी आया कि जब एक प्रकार की व्यवस्थाएं ठप सी हो गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के महानगर एक नई दूरी तय करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन तेजी के साथ बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से वहां सुविधाएं भी उसी तेजी के साथ बढ़ानी पड़ेंगी, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और उस कदम का परिणाम ही है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में आए, क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था। 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया? ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है? ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ है। कुंभ मेले की व्यवस्था की दृष्टि से कुल 1500 करोड़ रुपए हमने रखे थे और वह कार्यक्रम हमारा उस रूप में आगे बढ़ा। आज वही लोग कहते हैं साहब आपने इतने कम जगह, जब भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया है? हमने कहा पहले तुम लोग तो 1000 करोड़ में ही संतुष्ट थे, हमने तो तुम्हारे सोच से भी 10 गुना आगे बढ़ा के 10,000 एकड़ में किया है। और उस समय इनके पुराने बयान को और नए बयान को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्वयं हंसी आएगी कि ये लोग, इनका कौन सा बयान सच है, यही पता नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो तो कौन सा सौदा सही है? आप मुझे बताइए ना। आप तो उद्यमी, आप तो निवेश के अच्छे जानकार हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी ज्यादा बेहतर होगी इन लोगों की तुलना में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग आए हैं मुंबई से, एक बार आप लोग भी अयोध्या के साथ साथ, भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। अयोध्या में सरयू जी में जो एक बार डुबकी लगाया और रामलला का दर्शन किया, ये मान करके चलिए कि वो फिर कभी भूलेगा नहीं उसके लिए पूरा जीवन, और यानी यह अविस्मरणीय होगा। और ऐसे ही प्रयागराज में
ऐसे ही प्रयागराज में, प्रयागराज में श्रद्धालु कहीं से भी आ रहा है, एक बार उसने संगम में डुबकी क्या लगाई, जन्म और जीवन दोनों को लेकर के वह धन्य हो जा रहा है। उसके मुंह से बरबस हर हर गंगे का निकल करके वह अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा है। वहां पे अक्षय वट के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होंगे। अब एक कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा चुका है। लेटे हुए हनुमान जी भी हैं, बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं। मान्यता है कि वर्ष में एक बार मां गंगा हनुमान जी का अभिषेक करने के लिए आती है, और जब भी मां गंगा हनुमान जी का अभिषेक करेगी तो मान के चलिए प्रसाद समाप्त। उसके बाद जल कम होने लगता है पूरा प्रयागराज में, और हर वर्ष होता है। तो बड़ी मान्यता है प्रयागराज के अंदर। सरस्वती कूप भी है। आपको मां गंगा यमुना के तो प्रत्यक्ष दर्शन संगम में मिलेंगे, लेकिन अगर मां सरस्वती के दर्शन करने हैं तो संगम में आप अनुभूति करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष इन चक्षुओं से दर्शन करने तो सरस्वती कूप में जाना पड़ेगा। वह भी प्रयागराज में है। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप लोगों का सब। दोस्तों, क्या इस बात को भूल जाना चाहिए कि इतने सारे लोग मरे हैं महाकुंभ में जो अभी हादसा हुआ है? तो क्या ये सारी ना व्यवस्थाएं ठीक थी? क्या व्यक्ति का मरना, जो इतने सारे लोग मरे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तो आप खुद ही मतलब इस चीज का फैसला कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।